क्या बीआरटी गर्ल्स के लिए सेफ है? तो लेड के एक्स रेज एंड हार्मफुल रेज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहती। हे एवरीवन, दिस इज कशिश खत्री, अ फर्स्ट ईयर बीआरटी स्टूडेंट फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो मैं कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ बीआरटी के बारे में, बीआरटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड बीआरटी एंड डीआरटी के डिफरेंसेस के बारे में। तो आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, पर कुछ गर्ल्स के मोस्टली मुझे मैसेज आए, कमेंट्स में भी मुझे काफ़ी गर्ल्स ने पूछा क्या बीआरटी गर्ल्स के लिए सेफ़ है, क्योंकि बीआरटी में हमें रेडिएशंस से डील करनी पड़ती है, तो क्या गर्ल्स के लिए बीआरटी सेफ़ है? तो इस चीज़ का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। काफ़ी सारे र्यूमर्स हैं, काफ़ी सारे मिथ हैं बीआरटी के बारे में, रेडियोलॉजी कोर्सेज़ के बारे में, तो वो सारे मिथ्स और वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि बीआरटी और डीआरटी कोर्सेज क्या होते हैं। बीआरटी का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड डीआरटी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। दोनों ही कोर्सेज में हमें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड यूएसजी रिपोर्टिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है और यही चीज़ें हमें फ्यूचर में करनी होती है। अब काफ़ी सारे लोगों के बीच में डर है कि रेडिएशंस हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो अगर हम बीआरटी चूज़ करेंगे तो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए तभी हार्मफुल है जब हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ पर एक्सरेज का एक्सपोजर लगता है वहाँ से हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके फिर एक्सपोज बटन दबाते हैं, तो हम एक्सपोजर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, तो हमें एक्सपोजर लगने का चांसेस बहुत कम होता है। एंड काफ़ी सारे लेड एप्रन एंड लेड शीट से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, लेड बैरियर्स एंड लेड एप्रन से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लेड ही क्यों यूज़ किया गया। अगर आपने नीट में पढ़ा है तो लेड का एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो लेड के थ्रू एक्स रेज एंड हार्मफुल रेज पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेड के थ्रू एक्स रेज पास नहीं कर सकती। तो हम जहाँ से एक्सपोज बटन दबाते हैं वो पूरी तरफ से लेड से कवर्ड रहता है, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हो। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते, आप लेड बैरियर के पीछे जाकर एक्सपोज नहीं करते हो, आप मशीन के सामने ही खड़े होकर एक्सपोज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए हार्मफुल है। पर अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं है। और हमें टीएलडी बैच भी दिया जाता है जिसका कि फुल फॉर्म होता है थर्मोल्यूमिनेसेंट डोसीमीटर, जो कि मेजर करता है कि आप कितने रेडिएशन से एक्सपोज्ड हो, और हर 3 मंथ्स में चेक होने जाता है कि आपको पूरे 3 मंथ्स में कितनी रेडिएशन लगी है। और अगर रेडिएशन थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तो कुछ महीनों तक आपकी ड्यूटी ऐसे जोन में लगाई जाएगी जहाँ पर आपका रेडिएशन एक्सपोजर मिनिमम होगा, या फिर आपको 2-3 महीने की लीव भी दे दी जाती है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्वायरमेंट्स रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी कर लेता है। रेडिएशंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा हाई बना रखी है कि रेडिएशंस ये हार्मफुल है, वो हार्मफुल है। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं है। हर फील्ड में, हर मेडिकल फील्ड में आप पेशेंट से भी एक्सपोज रहते हो, इन्फेक्शन से भी एक्सपोज रहते हो, तो मेडिकल फील्ड में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से आपको डील करना ही पड़ेगा। एंड रेडिएशंस आपके लिए हार्मफुल नहीं है, आपको बस प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। एंड बहुत सारे लोग बीआरटी कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां बीआरटी कर रही है एंड दे आर अर्निंग रियली वेल आउट ऑफ इट। तो रेडियोलॉजी के थ्रू आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है एंड अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो तो रेडिएशंस आपको कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो तो यू विल बी वेरी वेरी सेफ। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। आपका और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो in the comment section and do subscribe to the channel.